जी जनाब, आपने ज्वाइन कर लिया बेटा? कर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत दिन हो गए आप सबसे मुलाकात हुए और इतना कुछ चल रहा था रिगार्डिंग कोविड पेशेंट्स कि मैं सॉरी अपनी रूटीन में लाइव नहीं आ सकी, बट इट वाज अ हाई टाइम। मेरे पास इतने क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कोविड ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग कोविड की एहतियात क्या करनी चाहिए, इतने लोगों को अब हो रहा है और उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो मैंने सोचा कि आज इसको लाइव आके एक डिटेल सेशन हम कर लें कि अब हमें क्या करना है। पहले तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं, इर्द गिर्द तो हो ही नहीं रहा, हमारे तो किसी जानने वाले को नहीं हुआ, कोविड है या नहीं है, इतने क्वेश्चंस थे कि कोई हद नहीं। और इतनी गैर कह लें आप, हम सारी बहैसियत कौम, हमारा इतना अजीब एटीट्यूड था कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे भुगत रहे हैं उसको हमने ठीक भी करना है और उस बारे में हम बात करेंगे। जी जनाब। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक, कोविड-19 पाकिस्तान में हिट किया, अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग हमें ज़्यादा ज्वाइन कर लें तो फिर हम लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात, मुर्तज़ा क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम असद, अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। तो कुछ लोग ज्वाइन कर लें, आप मैक्सिमम लोगों को टैग करें ताकि ये इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। सो जहाँ तक बात है कोविड-19 की, डेफिनेटली ये है, और एक जो वहम था, एक जो अनसर्टनिटी थी कि आप ये है कि नहीं है, वो सबको क्लियर हो गया। अब भी किसी को नहीं हुआ तो प्लीज़ वो अपना जाके चेकअप करा ले कुछ क्योंकि गलत हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या लॉकडाउन होना चाहिए, क्या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है, गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं कर रही है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, हमारे सेंटर पे अब हम ये कहते हैं कि प्लीज़ आप मेक श्योर अपने आप को रेडी कर लें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें और कोशिश करें कि खुद एहतियात कर लें। गवर्नमेंट पे ना जाएं कि वो कुछ करेगी, जब हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने तो जो करना है वो कर ही लेगी। सो हमें इंडिविजुअली खुद एहतियात कैसे करनी चाहिए। कोविड-19 के ऊपर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन क्या कहती है और कोविड-19 के ऊपर हमारा ट्रीटमेंट क्या है इनकलाब सेंटर पे, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। आपको मेरे याद होगा कि बार बार हम बताते रहे ख़त्मी, ख़बाज़ी, उनाब, अलसी के बारे में कि ये जो कहवा जात हैं इनका इस्तेमाल करें। वो मैं अब भी कहूँगी, प्लीज़ वाटर इनटेक ज़्यादा कर दीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए है। आपके घरों में डिस्पेंसर में हफ्ते में 3 बार 20 लीटर पानी में आप 3 साशे ORS के डाल के वो रख लें और हफ्ते के 3 दिन ऐसे होने चाहिए कि जब आपकी बोतल लगे तो साथ ORS का पैकेट अंदर चला जाना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। यखनी का इस्तेमाल करें, दिन में 1 दफ़ा यखनी ज़रूर लें। अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको कोविड के सिम्टम्स में से कोई एक भी सिम्टम आ गई है, लेट्स सपोज़ आपको बुखार नहीं है बट आपके गले में हल्की सी इचिंग है, लेट्स सपोज़ आपको इचिंग भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, लेकिन हल्का सा ज़ुकाम सा फील हो रहा है या आपके जिस्म में दर्द हो रही है, तो प्लीज़ इसको एक सीरियस नोट पे अपनी एहतियात कर लें, क्योंकि इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसके अंदर स्ट्रेस में चले जाना कि पता नहीं अब क्या होगा, कोविड हो जाएगा तो हम बचेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपने देख भी लिया, मुख्तलिफ फ़ौरन से भी चेक कर लिया, आप इर्द गिर्द भी देखो, लोग बीमार हो रहे हैं तो लोग ठीक भी हो रहे हैं और मेजॉरिटी लोग ठीक हो रहे हैं। हम भरा ग्लास नहीं देख रहे हैं, हम खाली ग्लास देख के परेशान हो रहे हैं। भरा ग्लास देखें कि कितने लोग रिकवरी पे जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। हमने उस जो रिकवरी वाला पार्ट है ना, प्लीज़ उसको जहन में रखना है। हमने ये देखना है कि हम इस मुश्किल में से किस तरह और कैसे गुजरेंगे, कैसे निकलेंगे। एक मुश्किल आई है, अल्लाह ताला उसको निकाल देगा, लेकिन वो घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल कतन ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बड़े आसानी से लड़ा जा सकता है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
इम्यूनिटी लोगों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमें सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि समहाउ हमारा खाने पीने में देसी चीज़ों का इस्तेमाल अभी तक मौजूद है। हम अभी तक फास्ट फूड को एज अ फूड नहीं लेते, एज अ ट्रीट लेते हैं। तो हाँ, थोड़े बहुत हम बेहतर हैं। दूसरा, वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आधी आवाम को तो कुछ चीज़ें मुहैया ही नहीं हैं, तो जो मौजूद थी वो खाते थे। लेट्स सपोज गंदम का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर। अब बार बार मैं कहूँगी कि आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उसको हम ठीक करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो डेली रूटीन में एक दफ़ा आपको बता दूँ। अच्छा, याद होगा आपको कि जब सना मक्की के बारे में आया था तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अब्दुल मजीद ने फोरम पे आके विदिन 24 आवर्स हमने कहना शुरू कर दिया था कि प्लीज़ सना मक्की कतन नहीं लेनी। हम सख्ती से मना कर रहे सना मक्की लेने की। और वक्त गुजरता गया, 10-20 दिन गुजरे, महीना गुजरा, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के सामने आने शुरू हो गए। सो मेक श्योर करें कि आप कोई भी टोटका व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो को पे देख के इसका इस्तेमाल ना करें। किसी प्रॉपर आयुर्वेदिक या स्पेशलिस्ट से या किसी हकीम के अंडर सुपरविजन इस्तेमाल करें। हम जो अपने पेजेस पे मुख्तलिफ आपको सिखाते हैं, कहवाजात बताते हैं, मुख्तलिफ रूटीन बताते हैं, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। ये वो चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं आपको बताने के लिए कि जिसके अंदर हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी ले सकती हैं, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट भी ले सकते हैं, कार्डिक पेशेंट भी ले सकते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि हम यूनिवर्सल फार्मूला बताएं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है। अब आपकी डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या होनी चाहिए, आप उसके ऊपर पहले चले जाओ कि आपकी बॉडी, ये याद रखो अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत मुदाफ़ियत दी है। हमने उसको अपने खाने पीने की रूटीन से, हमने उसको अपने सोने जागने की रूटीन से ख़राब किया। मैंने अपने मुख्तलिफ बहुत सारे सेशंस में आपको इम्यूनिटी डेवलपिंग प्रोसीजर्स बताए कि आपकी बॉडी का ऑर्गेनिक जो ऑर्गन क्लॉक है उसके मुताबिक चलने से आपकी सेहत किस तरह बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी जो मैं आपसे डिटेल शामिल कर रही हूँ वो कोविड पेशेंट, वो फैमिली जिनके अंदर कोविड अब हिट कर चुका है, वो लोग कि जिनको छोटी मोटी कोई सिम्टम आ रही है और उनको लगता है कि उनको कोविड है बट उनके वो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। अभी जो मैं रूटीन बताने लगी ये उन सब लोगों के लिए है। सबसे पहले दिन का आगाज़ कैसे करना है। दिन का आगाज़ आपने 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल को लेना है, उसको मुंह में रखना है और कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक की रूटीन पे जाना है। आपने उसको स्विश करना है और उसके बाद उसको थूक देना है। थूकने के बाद 1 कप गर्म पानी का आपने लेना है। इससे क्या होगी, आपकी ओरल कैविटी बेहतर होगी, इससे आपका डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर कोई हैं तो ठीक होगा। अब ये हेल्प कैसे करेगी मैं साथ साथ उसकी भी डिटेल बता दूं। जब आपकी ओरल कैविटी अच्छी होगी, आपकी गम हेल्थ अच्छी होगी, आपके दांत अच्छे होंगे, आपको आपका हाजमा बेहतर होगा, तो फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, जो भी खुराक आप खा रहे हो, उसमें से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से होगी। ठीक है। सो आपका अगर मुंह ही ठीक नहीं है, आपके मुंह में अल्सर्स हैं, आपका हाजमा ही ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी और वो खुराक में से क्या ताकत की चीज़ें लेगी, मुश्किल हो जाएगा। सो आपने उठते साथ ही सब लोग, ये छोटे बड़े सब करें। करने के साथ उसके बाद नाश्ते में क्या होना चाहिए, कोशिश करें कि नाश्ते के अंदर अंडे की 2 सफ़ेदियाँ पर पर्सन ज़रूर खाए। अंडे की 2 सफ़ेदियाँ अगर आपने खा ली तो समझें कि आपने पहली प्रोटेक्शन। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, अगर कोई मुझे बता दे। सो सबसे पहले आपने कोकोनट ऑयल लिया मुंह में। कोकोनट ऑयल लेने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मुंह में गरारे किए। गरारे करने के बाद आपने थूक दिया कोकोनट ऑयल और 1 गिलास गर्म पानी का पिया। नाश्ते में 2 अंडे की सफ़ेदी आपने ले ली। ठीक है। उसके बाद आपका जो कहवा है जिसको हम बार बार कर रहे हैं, और अगर मेरे कोई इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने वो कहवा इस्तेमाल किया है और वो अगर इसको अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मैंने ये कहवा अब तक हमारे सेंटर से हम लोगों ने जिसको दिए 3 महीने में माशाल्लाह
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दे आर रिस्पॉन्डिंग। उनकी अगर फैमिली में हो भी गया है तो वो रिकवरी की तरफ तेज़ी से गए हैं। तो आप लोग ये कहवा इस्तेमाल लाजमी करें। अब कहवे के इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूं, ख़त्मी, खबाजी, तुलसी, गाव ज़बान, मुलट्ठी ये लेनी है आपने, और उनाब 1-1 ग्राम लेना है। इसका कहवा तैयार करना है 10 ग्लास पानी में डाल के इतना बॉईल करें कि वो 5 ग्लास रह जाएं या 5 कप रह जाएं और पूरी फैमिली वो पिए। ये क्या करेगा, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर कहवा है। इसके और फ़ायदा क्या है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोविड हो जाता है तो फिर आप इसको दिन में 2 से 3 बार अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स इस्तेमाल करोगे। कोविड नहीं है तो इसको एज ए प्रिवेंशन इस्तेमाल करोगे, इम्यूनिटी बूस्टर करोगे। और अगर खुदा न खास्ता कोविड हो गया है तो दिन में 2 बार या 3 बार, बलगम ज़्यादा होने की सूरत में 3 बार ले लें। ये आपके बलगम के अखराज को बेहतर करेगा, ये आपकी खांसी को बेहतर करेगा और ये आपके चेस्ट को, लंग्स को टॉनिक प्रोवाइड करेगा। ये एज ए लंग टॉनिक इस्तेमाल हो जाएगा। ये कहवा आपको हमारी वेबसाइट पे, आपको हमारे इस पोस्ट के नीचे ले सकते हो। आपको मैं नंबर्स भी दे सकती हूँ और मैं इंग्रेडिएंट्स भी बता रही हूँ कि आप हमसे लो ना लो, प्लीज़ कहीं पे भी आप सुन रहे हो तो ये कहवा इस्तेमाल कर दो। दोबारा से, ख़त्मी, खबाजी, तुलसी, मुलट्ठी और उनाब और गाव ज़बान, इसको 1-1 ग्राम का कहवा बनाना है। अब 3 चीज़ें आपके सामने आ गई। आपने सुबह माउथ पुलिंग की, यानी कोकोनट ऑयल से मुंह को रिंस किया, उसके बाद गर्म पानी पिया, उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी ली और दिन में 1 बार आपने कहवे का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। अब वो कहवा लेने के बाद आपके दिन के अंदर 1 दफ़ा यखनी ज़रूर चली जानी चाहिए। यखनी ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो हैं जिनको कोविड की कोई भी सिम्टम है, चाहे उनका टेस्ट नेगेटिव है, प्लीज़ वो यखनी को 2 बार इस्तेमाल करें। और वो लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो यखनी को 1 बार इस्तेमाल करें। वो आपको प्रिवेंट करेगा कोविड के एक्सपोजर से, आपकी चेस्ट को, आपके लंग्स को टॉनिफाई करेगा। सब्जियों में टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी ये खा सकते हैं। कोशिश करें कि सारा घर अगला पूरा 1 महीना अपने आप को, जहाँ जहाँ पे भी आप मेरी बात सुन रहे हो, आप ये मैसेज को ज़्यादा पहुँचा सकते हो तो प्लीज़ पहुँचा लो कि आपने अपने आप को एल्कलाइन सब्जियों पे रखना है और बादी सब्जियों से परहेज़ करना है। उसकी वजह क्या है कि जितने भी एसिडिक फ्लेवर फूड्स हैं, जैसे गोभी, भिंडी, अरवी, खट्टा, ये वो चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को या आपके हाजमे को ख़राब करते हैं और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी नीचे जाती है और आप मुख्तलिफ बीमारियों में शिकार होते हो कि आपका पेट ख़राब हो जाएगा आपको। अच्छा, अगर आप देख लो तो आजकल टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। वो क्यों है? क्योंकि हम खाने पीने में इस वक्त एहतियात नहीं कर रहे। आपको ये लेना है, यानी अब आपने ले लिया, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए कि आपने सुबह उठ के माउथ पुलिंग करनी है, गर्म पानी पीना है, उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी खानी है, दिन में 1 दफ़ा कहवा जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो है लेनी है हर सूरत के अंदर यखनी। बीमार जो हैं वो यखनी 2 दफ़ा लें, जो नहीं बीमार हैं वो यखनी 1 दफ़ा ले लें। यखनी की रेसिपी में याद रखें कि ज़्यादा गरम मसाला जात नहीं डालने। मटन और देसी चिकन की होगी तो बेहतरीन है। मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं वो बिल्कुल फीकी यखनी लें और वो जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो फिर भी नमक का इस्तेमाल कम करेंगे, नमक ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। इसके बाद फलों में हम लोग जिनकी स्किन पतली है, जिस तरह आड़ू है, सेब है, केला है, प्लीज़ इन फलों का भी इस्तेमाल ना करें। अच्छी चीज़ क्या है, वाटरमेलन ले लें। आप कोशिश करें कि अभी तो देखो ना इस वक्त कहाँ कब किधर कंटेमिनेशन होती है, यू नेवर नो। फल आके आप जितना मर्जी धो भी लोगे तो सेफ नहीं है। तो कोशिश करो कि अगले 15 दिन, ये 15 दिन आप समझो आपने अपनी बॉडी को लॉकडाउन करना है। किससे? हर एसिडिक फ्लेवर से, हर उस फूड से कि जो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। अगर आपने ये कर लिया तो अल्लाह के फजल के साथ मैं दावे से कहती हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हैं वो मुझे खुद बताएंगे कि वो कोविड से बचे रहे हैं, या अगर वो कोविड में चले भी गए हैं तो उनकी रिकवरी बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, अब उन पेशेंट्स के लिए कि जिनको कोविड हो गया है, उन पेशेंट्स के लिए कि जिनको मतली हो रही है, जिनको बुखार तेज़ है,
या कि जिनको कह लें मुंह में स्मेल आना बंद हो गई है, नाक से स्मेल आना बंद हो गई है, मुंह का जायका ठीक नहीं रहा, या उनको कोविड हिट किया है और बुखार के साथ हिट किया है, उनके लिए एक चटनी बता रही हूँ मैं। ये लंग टॉनिक का काम करेगी, ये डाइजेशन को बेहतर करेगी, मुंह का जायका वापस लाने के अंदर काम करेगी, और जो दिल खराब और मतली है उसको ठीक करेगी। ये वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप अपने मेडिसिन के साथ, जो आपको सारी मेडिसिन दिए जा रही हैं, जिथ्रोमाइसिन है, पैनाडोल है, उसके साथ लें, क्योंकि मेडिसिन 30% काम करता है और डाइट आपकी 70% काम करती है। आप मेडिसिन ले रहे हो बट आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो माजरत के साथ इससे बेहतर आप मेडिसिन भी ना लो। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रॉपर काम ही नहीं किया। कोविड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको आप घंटों के साथ ट्रीट करो, तो आप 3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हो। घंटों के साथ मतलब कि इसको एक अलार्म समझो, आपके गले में हल्की सी खारिश भी हुई है ना, उसको अलार्म समझ के पैनिक हुए बगैर, बार बार कह रही हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इस तरह से ख़तरनाक नहीं है। क्यों खतरनाक कब है? जब आप उसको लाइट लेते हो, जब आप उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, जब आप उसके अगेंस्ट अपना ख्याल नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं शायद मुझे कोविड नहीं है, अच्छा 2 दिन गुजार लिए, 3 दिन गुजार लिए, 3 दिन के अंदर वर्स हो जाती कंडीशन, तो आप पहले ही सिम्टम में, चाहे वो कोविड है चाहे नहीं है, आप खुराक का तो एक ख्याल कर सकते हो ना। आप इन चीज़ों का करोगे, आप वैसे ही बेहतर हो जाओगे। वो लोग जिनका जायका ठीक नहीं है, जिनको बुखार चढ़ रहा है, जिनको मतली हो रही है, वो क्या करेंगे कि 1 मुट्ठी बादाम छिलका उतरे हुए, 1 मुट्ठी किशमिश, और इसको आपने सिलवट्टे पे रख के अच्छी तरह से हाथ से ग्राइंड करना है। इसको मशीन में ग्राइंड नहीं करना। 10 मिनट के करीब इसकी पेस्ट बना लें। उसके बाद 1 गट्ठी पुदीना के पत्ते, 1 गट्ठी धनिया के पत्ते, 1 अदद टमाटर, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के ये चटनी बना लें। और ये चटनी 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम अपने खाने के साथ लें तो मतली भी बेहतर हो जाएगी। आपका स्मेल का जो सिम्टम आ रहा है, स्मेल ना आने का, मुंह का जायका ख़राब होने का, वो भी ठीक हो जाएगा। ये इस्तेमाल करोगे। फिर वो लोग जिनको कफ ज़्यादा है, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो क्या करेंगे कि वो हर सूरत में जो कहवा बताया है उसमें 2 चम्मच, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो 2 चम्मच शरबत इजाज़ के डाल के पी लेंगे। या आपको किसी भी करशी, हमदर्द या अजमल की शॉप से मिल जाएगा। शरबत इजाज़ डाल के आप ले लीजिए। और स्टीम हर कोई, अच्छा अब स्टीम खाली कोविड पेशेंट नहीं, वो लोग जिनका एक्सपोजर है, जो घर से बाहर निकलते हैं, जो काम के लिए जा रहे हैं, बैंकर्स हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं, घरों से बाहर जो निकल रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि स्टीम लाजमी रात को लेके सोएंगे। वो स्टीम किस चीज़ की होनी चाहिए? एक तो कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन स्टीम के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों को आप ये समझ रहे होंगे कि जी कॉम्प्लिकेशन में डालते हैं, लेकिन यही कॉम्प्लिकेशन या यही चीज़ें आपको कितना फ़ायदा देती हैं ये आपको लॉन्ग टर्म पे जाके पता लगेगा। आप कोशिश करें कि मिट्टी का कोरा बर्तन लेके उसके अंदर पानी बॉईल करें, पानी के अंदर थोड़े से पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा लौंग डालें, और ये डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले इसकी स्टीम लें। स्टीम अच्छी तरह से 10 मिनट लेने के बाद आपने अपने नाक में देसी घी के 2-2 कतरे डालने हैं, जो कि पान के पत्ते के साथ कड़ा हुआ होगा। हमारे क्लिनिक पे ये अवेलेबल है नेज़ल ड्रॉप्स, और आप इसकी रेसिपी मेरे इसी पेज पे देख भी सकते हो। देसी घी के 2 कतरे एक नॉस्ट्रिल में, 2 कतरे एक नॉस्ट्रिल में, उसको स्निफ करोगे। याद रखो मैंने 2 कतरे बोले हैं, टेबल स्पून या पूरा ड्रॉपर नहीं बोला। तो हर चीज़ का एक्सेस इज़ बैड, आपको ये ख्याल रखना है। वो डालोगे, अब आपकी ये रूटीन रैप अप होगी। आपने सारा दिन अपना स्टार्ट अच्छा किया, आपने सारा दिन खुराक अच्छी ली, सोने से पहले आपने अपने आप को डिटॉक्स अच्छा कर लिया, और नाक को प्रोटेक्शन आपने देसी घी के साथ दे दी। हदीस में मौजूद है कि नाक में दवा डालना जो है वो बेहतरीन इलाज है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमारी साइट्स पे चले जाओ, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को देखो या आयुर्वेदा को देखो, तो नाक में इस वक्त घी डालने से जितना फ़ायदा कोविड में हो रहा है उतना कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये आपके बाहर से आने वाले पैथोजन से आपको या वायरसेस से बचाने के अंदर बेहतरीन कवर देता है। अपने बच्चों को घर से निकलते हुए अगर किसी ने घर से जाना है तो प्लीज़ नाक में देसी घी डाल के लाजमी जाए। सोने से पहले नाक को अच्छी तरह से साफ करके ले, और सारा दिन
अडल्ट्स जितने हैं वो 14 ग्लास पानी पिएं और बच्चे जितने मेक श्योर करो उनको 6 से 8 ग्लास पानी उनको आप पिलाओ। मैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ आपको दावे से ये कह सकती हूँ कि बेशक अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है और उसके फ़ज़ल से मैं बार बार बात करूँगी कि मैंने और डॉक्टर साहब ने अभी तक जितने भी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया है उसमें सबसे ज़्यादा काम इस रूटीन ने दिया है। मेडिसिन्स तो हैं ही हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, लेकिन जो लोग ये रूटीन फॉलो नहीं कर रहे थे उनकी रिकवरी और जो लोग ये रूटीन फॉलो कर रहे थे उनकी रिकवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग जो ये रूटीन पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहे थे और उनका कोई फैमिली मेम्बर फंस गया है तो वो किस अच्छी तरह से रिकवर किए हैं और आता है स्पेल आया है, बहुत बुरा भी स्पेल आता है, लेकिन वो उसमें से निकल रहे हैं। सो मेरा आपसे गुजारिश होगी कि जिस तरह था कि सना मक्की लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मुख्तलिफ मिथ्स आती हैं, कई लोग ये कहते हैं, मतलब मैंने ही अपने सेशन में हमारे एक जगह पे फोरम पे मैं थी तो वहाँ पे डॉक्टर्स कुछ थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये मिथ्स हैं, देख लें, करना है तो कर लें। भाई इस वक्त हमारे पास कन्वेंशनल मेडिसिन में भी तो कोई इलाज नहीं है ना, और खांसी ज़ुकाम का तो इलाज सदियों से आप लोग ही कन्वेंशनल मेडिसिन में ही जोशानदा से करते रहे हो। ऐसा ही होता रहा है ना कि आपके खांसी ज़ुकाम का जितना भी इलाज है वो अभी तक एलोपैथिक में आप सिंपल ज़ुकाम को ट्रीट नहीं कर सकते, एंटिल अनलेस आपको स्टीम ही लेनी पड़ती है, आपको जोशानदा भी पीना पड़ता है, बाकी दवाइयाँ थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। सो आयुर्वेदा के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिलेटेड टू ये जितना सार्स और मार्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काम किया उसी तरह वक्त बता रहा है, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ने बहुत हेल्प किया है। और यहाँ पाकिस्तान में हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सदका जारिया के तौर पे आप जितना मैक्सिमम आप लोग जितने, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 30-40 लोग व्यूवर्स आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं व्यूवर्स आ रहे हैं, और अगर आप 34 ही लोग इसको शेयर कर लेते हो तो कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कतन इसका मेरा मतलब नहीं है कि आप ये सोचो कि जी आप शेयर करोगे तो फेम वाली बात है। प्लीज़ जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि हम आउट ऑफ द वे जाके भी पेशेंट्स को हेल्प आउट करें। मेरा नंबर, डॉक्टर साहब का नंबर हम बार बार देते हैं, मैं इस फोरम पे भी देती रहूँगी कि अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वी आर देयर। आप प्लीज़ ना घबराएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डरना नहीं है, ये प्लीज़ याद रखो। हम क्यों डरें? क्या हमारा मालिक कुन फयाकून नहीं कहता? ये तो रूटीन होगी ना खाने पीने की, आपने अपनी बॉडी को सिक्योर किया खाने पीने के लिए लेकिन आपने अपने रूह को कैसे सिक्योर किया? अगर आपका तवक्कल नहीं है, अगर आप घबरा रहे हो तो फिर आपकी बॉडी कुछ भी नहीं है। आपका 50% जो है वो आपने ज़ाया कर दिया, क्योंकि ईमान कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। ये बड़ा सुना होगा आपने। ईमान है कि मिट्टी उठा के दे देगा आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ईमान नहीं है तो महंगी सी महंगी दवाई से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अपना ईमान, अपनी नीयत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो और अल्लाह पे बिलीव करें। अल्लाह इतने रहीम है, वो क्यों हम पे मुश्किल डालेंगे? ये हम इंसान ही हैं जिसको ना हम समझते हैं ना हम जानते हैं, और हम अल्लाह के आगे बस एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ फिरते हैं। हम कंप्लेन करते हैं हर चीज़ की, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता हमें उस मोड़ पे, उस जगह पे ला रहा होता है जो हमारी असल डेस्टिनेशंस हैं। वो हमें बेहतरी, हम उससे गुमान अच्छा करेंगे तो उसको अच्छा पाएंगे, हम उससे अच्छा गुमान ही नहीं करेंगे, अल्लाह आपने हमारे साथ क्या कर दिया, अल्लाह आपने हमारे साथ ये कर दिया, अल्लाह कोविड क्यों आ गया, हाय हमें कोविड हो जाएगा और हम मर जाएंगे। भाई ज़िंदगी मौत तो उसके हाथ में है, आपने क्या मांगा है वो आपको दे देगा। सूरह नजम आयत नंबर 24 ये कहती है, जो तुम तमन्ना करोगे तुम पाओगे। कितनी खूबसूरत बात है। अगर आपने तमन्ना ये की है कि बस आप तो मरने वाले हैं और आपको कोविड हो जाएगा और आप इसमें से निकलेंगे नहीं, तो बेटा जो भी सुन रहा है, छोटा बड़ा जो भी सुन रहा है, वो मेरी बात याद रखें कि कुरान कह रहा है कि जो तुम तमन्ना करोगे पाओगे। अब अगर मेरा ईमान ये है कि नहीं परवरदिगार आलम आपने एक बीमारी बनाई है और आप इसको निकाल देंगे, हम कोशिश करते हैं ना, हम उससे जितना दूर हुए, उससे दूर होने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो मर्जी इबादतें करो। मेरे लिए उससे दूर होने का मकसद ये है कि क्या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कैसा है, लोगों के साथ आपका एटीट्यूड कैसा रहा है, क्या आप सिर्फ फ़ायदे के लिए लोगों को मिल रहे हो?
या आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स खुराक में क्या रहा है, आप देसी चीज़ें खा रहे हो कि नहीं। आप कहोगे जी इसका क्या फ़ायदा, डेफिनेटली फ़ायदा है। मैं आपको बताऊं कि एक पाइप से निकला हुआ पानी, एक नलके से निकला हुआ पानी और एक घड़े में पड़े हुए पानी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप घड़े में पानी रखते हो और आप कहोगे कि जी आप पुराने ज़माने में चले गए हो और वो पानी जो आप अपने डिस्पेंसर में डाल के रख रहे हो, उस पानी के मैग्नेटिक वेव्स और घड़े की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, उसकी तासीर बिल्कुल डिफरेंट है। तो प्लीज़ हमें कोविड कुछ सिखाने आया है और बहैसियत इंसान अगर इस वक्त भी हमने ना सीखा तो हमसे ज़्यादा कोई नाशुक्रा बेफैज़ नहीं हो सकता। आप लोग अपनी रूटीन को प्लीज़ पीछे ले जाओ और आप देखोगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। अब आप कहोगे कि जी मैं कह रही हूँ घड़े का पानी पी लो, स्टीम लेना है तो मिट्टी के बर्तन में ले लो, इसलिए कि जितना आप अपनी मिट्टी के करीब होगे उतना ही आप बीमारी से दूर होगे। यह सिंपल सी बात है कि गरीब का बच्चा सर्दी में ऊपर उसने चाहे छोटा सा स्वेटर पहना और नीचे से नंगा खड़ा होगा, धुंध में खड़ा होगा, नाक बहरी होगी, उसको नमूनिया नहीं होगा। लेकिन एक घर में बंद पूरी प्रोटेक्शन हीटर के सामने बैठा हुआ बच्चा बीमार हो जाएगा। क्यों? आप जितना अपने आप को नेचर से दूर कर लेते हो उतना बीमारियां आती हैं। जितना नेचर से दूर करोगे उतनी बीमारी आएगी, जितना नेचर के करीब चले जाओगे उतनी ही बीमारियों से बचे रहोगे। मौसम के हिसाब से खाओ, जो परवरदिगार आलम आपको उस मौसम में दे रहा है वो खाओ, जो उस मौसम का नहीं है वो ना खाओ। पानी का इस्तेमाल, अब पानी के ऊपर आप बोलते हो कि पानी के बारे में मैं बहुत बोलती हूँ और मैं अभी भी कह रही हूँ कि पानी के बारे में आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें, प्रोटीन इनटेक अच्छी रहे और आपके खाने के अंदर एल्कलाइन फूड हो। तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपको शिफा की तरफ ना लेके जाए। आगे अल्लाह ताला इतने रहीम है, हमारा रब तो कुन फयाकून कहता है और मैं इतने दावे से और इतने फ़ख्र से ही कहती हूँ कि मुझे पता है कि वो हम पे रहम करेगा और वो हम पे रहम करता है। हाँ, हम उससे बदगुमान हो जाते हैं। कुरान हमें कहता है, कुरान हमें बार बार सिखाता है, हर मज़हब में, खाली आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, आप हिंदुइज़्म में देख लो, कहीं पे भी देख लो, लेकिन आपको नेचर के करीब रहना सिखाया गया है, आपको नेकियां करना सिखाया गया है। और हम क्या कर रहे हैं? मास्क है तो डबल कीमत पे बेच रहे हैं, ऑक्सीमीटर है तो जो 2000 का था वो 1200 का हो गया, सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के तो वो महंगे हमने कर दिए। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें अपनी रिपेयर करनी है। और मेरी आपसे इस सेशन में गुजारिश ये थी कि मैंने आज आपको आपकी बॉडी का लॉकडाउन बता दिया, आपकी बॉडी को एक हसार में देना बता दिया कि अगर आप ये रूटीन कर रहे हो तो बेसिकली अपनी बॉडी को एक ऐसे हसार में दे दिया है कि ज़रा ज़्यादा होगी। अब आप ज़रा बेहतर फाइट कर सकोगे। आप ये याद रखो कि अगर आपके किले मजबूत है ना तो कोई बाहर की फ़ौज आप पे हमला नहीं कर सकती है, ऐसा ही है ना। तो इंटरनली अगर आप वीक हो, इंटरनली आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो एक्सटर्नल चीज़ों ने आपको आके तंग करना ही है। ख़तरनाक है कोरोना, लेकिन उसके लिए नहीं जो एहतियात करता है और जो तवक्कल करता है। हमारा परवरदिगार तो कुन फयाकून कह के चीज़ों को ख़त्म करता और बनाता है, ऐसा ही है। तो वो कुन फयाकून कहेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त है, मुश्किल वक्त है, इसमें से हमें निकलना है। हमें यहाँ वेट नहीं करना कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हमने एज ए इंडिविजुअल क्या करना है वो देख लें। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खाने पीने से, जैसे मैंने रूटीन बताई, प्लीज़ इसको दोबारा से मैं कंक्लूजन सा दे देती हूँ कि सुबह उठना है, आपने माउथ पुलिंग लाजमी करनी है, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का लाजमी पीना है, 2 से 3 अंडों की सफ़ेदी घर का हर फर्द खाएगा, ख़त्मी, खबाजी, उनाब, मलट्ठी और तुलसी का कहवा इस्तेमाल करेंगे, और अगर खांसी है तो उस कहवे के अंदर शरबत इजाज़ डाल लेंगे। और अगर कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हो। हम जहाँ तक कोशिश होगी हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें। और आपकी फ़ैमिली में अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो जस्ट लीव अ मैसेज और हम कोशिश करेंगे। मेरे मॉडरेटर्स को भी मैंने कह दिया है, मैं आपको नंबर भी दे देती हूँ, उन नंबर्स के ऊपर आप जाओ और जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ओके, हमारा मैं दोबारा से बता देती हूँ, सॉरी मैं बहुत तेज़ शायद बोल रही हूँ।
सो सबसे पहले माउथ पुलिंग करो, दैट इज़ विद कोकोनट ऑयल। मुंह में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लोगे जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। उसको स्विश करो मुंह पे 1 से 5 मिनट तक के लिए। उसके बाद स्प्लिट आउट कर दो। गर्म पानी का ग्लास उसके बाद पी लें। फिर आप 2 अंडों की सफ़ेदी पर पर्सन लाजमी खाएंगे, ठीक है। यानी नाश्ते में अंडों की सफ़ेदी का होना लाजमी है। जिसको कोविड नहीं है वो 2 खाए, जिसको कोविड है वो 2 अंडों की सफ़ेदी सुबह और 2 शाम लाजमी लें। फिर कहवे का इस्तेमाल करेंगे, ख़त्मी, खबाजी, उनाब, मुलट्ठी, तुलसी का और गाव ज़बान का 1-1 ग्राम का। उसकी रेसिपी मेरे पेज पे बार बार लिखी हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हो। वो कहवा इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा है, वो दिन में 1 दफ़ा लाजमी ले लें और हर कोई ले। अडल्ट 1 कप ले, जो बच्चे 9 से 12 साल तक के उनको आधा कप दें, और जो 9 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 2 घूंट सुबह 2 शाम या 2 टेबल स्पून सुबह 2 दोपहर 2 शाम दे दें। उसके बाद आपके आगे अब वाटर इनटेक, पानी का इनटेक अच्छा रखें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है कि जिनको कोविड की कोई एक भी सिम्टम है, चाहे उनका टेस्ट नेगेटिव है, चाहे उनको टाइफाइड है, चाहे वो डेंगू के साथ प्रेजेंट हो रहा है, प्लीज़ आपने 1 साशे ORS का डेली पीना है, 14 दिन पीना है। और वो लोग जिनको नहीं है और उनकी फैमिली में या वो प्रिवेंशन चाह रहे हैं तो वो 20 लीटर की बॉटल में 3 साशे ORS के डाल लें। और वो साशे मतलब ये बॉटल जो है आप अपने घर में कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं, ताकि सारे घर वाले आपका ORS को इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। फिर आ गया आपके रात का स्टीम। वो लोग जो घर से बाहर जाते हैं, जो लोगों को मिलते हैं, जो दुकानदार लोग, मुख्तलिफ कस्टमर से जिनका सामना रहता है, जो बैंकर्स हैं, मतलब जो लोग भी घर से बाहर कुछ लोगों को मिलते हैं, वो रात को सोने से पहले लाजमी थोड़े से लौंग और पुदीने का स्टीम बनाएं, और वो भी मिट्टी के बर्तन में, और उसका स्टीम लें 10 मिनट के लिए। और बाकी घर वाले भी स्टीम अगर लेना चाहें तो ले लें 5-10 मिनट के लिए। और 2 कतरे देसी घी के पान के पत्ते के साथ जला हुआ वो नाक में ज़रूर डालें। अगर उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो या ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। मैं पूरा नुस्खा इसलिए बता देती हूँ कि हमारा कतन मकसद आप तक अपनी चीज़ें देना नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो वो देसी घी के 2 कतरे आप लाजमी डालो और दिन का इख्तिताम आप इस तरह कर दो। सारे दिन में एल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करो। टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी, साग और मूंगरे, ये आप इस्तेमाल करोगे। जबकि आलू, मटर, गोभी, भिंडी, अरवी प्लीज़, जब तक कि ये हमारा पीक सीज़न चल रहा है ना कोविड का, अभी जब तक के बुरे हालात हैं, तो आप जितना भी फूड जो एसिडिक फूड है वो प्लीज़ बंद कर दें। सेफर एंड पे आप अपनी डाइजेशन को सही रखें। ये 40 दिन का ऑलमोस्ट, मैं कहती हूँ अल्लाह काश ये मेरी बात सब तक पहुँच जाए और ये मैक्सिमम शेयर हो सके कि ये बातें हमारी मेजॉरिटी लोग कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। इसके साथ फलों का इस्तेमाल कम करें, फल इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पे वो फल कि जिनकी स्किन नरम है। वो आप घर आके धो भी लोगे तो कंटेमिनेशन कितनी है कितनी नहीं है वो अलग होगा। तो फलों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दीजिए। केले का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हाँ, आम खा सकते हैं, खट्टा होगा तो बिल्कुल नहीं। सो एल्कलाइन का मतलब लीमू नहीं है। तुरशी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दही का इस्तेमाल ना करें। सारा दिन में 14 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। सो ये अगर आप करोगे तो अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल रहा तो बेहतरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो बीमार हैं या जो हेल्प चाहते हैं वो हमारे नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, हमारे पेजेस के ऊपर मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर है 0321881019। अलीज़े अगर आप इसको नंबर को चैट पे डाल दो, नंबर सारे ये आप इस्तेमाल करोगे। सब्ज़ियाँ जी, हमारा सब्ज़ियाँ हैं जी टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी, साग और मूंगरे, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्रोकली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। केल ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो नहीं लेनी, सख्ती से मना है, वो है अरवी, भिंडी, गोभी और करेले जो तल के पकते हैं, वो नहीं लेने, ठीक है।
मेरा और चंदाबाजी का लिख दो, उधर लिख दो। ठीक है। सो ये आप इस्तेमाल करोगे। और खाने में जो गोश्त का इस्तेमाल है, मटन का इस्तेमाल ज़रूर रखें, देसी चिकन का इस्तेमाल रखें। कोशिश करें कि बर्तन स्टील के इस्तेमाल ना करें, ना चम्मच स्टील के इस्तेमाल करें। ये याद रखिएगा कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बज़ाहिर ये समझते हो कि ये दकियानूसी बात है, लेकिन ये एक प्रॉपर साइंस है। ये बुक्स में प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। प्लीज़ इसका ख्याल रखिए, इन चीज़ों के ऊपर अमल करें। कोशिश करें कि घर के अंदर आपका पानी जो है फ़िल्टर्ड पानी है। हम सिर्फ असल में हम शशके में पड़ गए थे ना, मैं ये कहूँगी। हम बीइंग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट में इतना हम लोग बोलते हैं, बट वो होता है कि नहीं जी ये तो पुराना ज़माना है। अब समझ आ रही है सबको कि पुराने ज़माने की ही तरफ लौटने की बातें हो रही हैं। अब यही कहा जा रहा है जूते घर से बाहर उतारिए, पानी को साफ़ पीजिए फ़िल्टर वाला, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, देसी चीज़ों का इस्तेमाल कर दें, भाप ले लें। अब सब पुरानी बातें वापस आ रही हैं। और जबकि हम अपने पेजेस पे, अपने फोरम्स पे पिछले 20-22 साल से ही कहते हैं कि पानी मेन चीज़ है। अगर आप पानी पियोगे तो आप बेहतर रहोगे। जी अस्मा, कॉपर का इस्तेमाल हो सकता है। बेस्ट चीज़ जो इस वक्त है ना, वो है मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल। ख़ास तौर पे घड़े का पानी अगर होगा तो वो बहुत अच्छा है। उसमें घड़े के पानी के अंदर क्या है कि थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल के आप पानी भर के ओवरनाइट रख दो, सुबह तक वो बेहतरीन पानी है पीने के लिए। वो आपके लंग्स का टॉनिक बन जाता है पानी, वो इतना अच्छी तरह से आपको क्लियर करता है। बिल्कुल मैंगो खा सकते हैं, लेकिन खट्टे नहीं होने चाहिए। खट्टा बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप वो मुझे बता दीजिए। एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ मैक्सिमम इसको शेयर करें, क्योंकि इनमें से कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं बताई है कि जो ना पॉसिबल हो। गरीब से गरीब बंदा भी ये कर सकता है, अमीर से अमीर बंदा भी ये कर सकता है, और इसका फ़ायदा है। और अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल रहे, उसके फ़ज़ल के साथ मैं मांगती हूँ कि परवरदिगार इतना रहीम है कि उसने अपने चीज़ों में इतनी शिफा डाली हुई है कि हम ऐसे ही परेशान होकर इधर से उधर फिरते हैं। दोबारा से मैं कहूँगी कि बॉडी का लॉकडाउन आपने किया फूड से और पानी के प्रॉपर इंटेक से। बाहर का लॉकडाउन आपने क्या किया, आपने SOPs अच्छी तरह से फॉलो करें और प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्शन दें। जब तक प्रॉपर लॉकडाउन किसी एरिया में है, किसी में नहीं है, प्लीज़ इस बहस में ना पड़ें। आप अपना आप सेव कर लीजिए। घर में एंटर होते हुए अपने जूते बाहर उतारिए, घर के अंदर जूतों को ना लेके आएँ। ये वो सेफ्टीज़ हैं जो हम पिछले कई दिनों से सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो मैं इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं। मेरा इस वक्त आपको समझाने का मकसद खुराक से आपका इलाज करना था, आपको प्रोटेक्शन देना था, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करना था। अच्छा, एक दूध का इस्तेमाल, गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल आपने अमारा ने अभी कलवंजी का पूछा, तो अमारा मैं उसका आपको बताऊंगी कि दूध, वो लोग जिनको कोविड की कोई भी सिम्टम आ गई है वो ये दूध दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। 1 दफ़ा ले लें, वरना उनकी पूरी फैमिली लेना शुरू कर दे। बाकी सब हफ्ते में 2-1 बार ये दूध गोल्डन मिल्क जिसको आप बोलते हैं वो लाजमी लें। उसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। 1 कप दूध लेना है, डब्बे का दूध नहीं होगा। मेक श्योर करें कि प्रिजर्वेटिव फ्री मिल्क हो, ऑर्गेनिक मिल्क हो, ताज़ा दूध का इस्तेमाल करें। 1 कप दूध ले लें, आधा कप पानी ले लें, उसमें 1 स्टिक सिनेमन की डालें, 7 दाने कलवंजी के डालिए, आधा इंच आपकी हल्दी का डलेगा। कोशिश करें कि ताज़ा हल्दी आपको मिल जाए। ताज़ा हल्दी आधा इंच। अगर आपको हल्दी ताज़ा नहीं मिलती तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हल्दी मिले, जो आपको पता हो कि प्योर हल्दी है, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फ़ायदा बेचारी हल्दी में कुछ होगा ही नहीं, तो आपको देगी भी नहीं कुछ। तो आप उसको डालोगे, इतना बॉईल करोगे कि वो 1 कप रह जाए, यानी वो जो पानी डाला था आधा कप वो सूख जाए। ये गोल्डन मिल्क आप लाजमी लो और डेली बेसिस पे लो। ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। लेकिन ये सब चीज़ें करनी कब है, जब आपका वाटर इनटेक जो है वो कम से कम 14 ग्लास हो जाए। योगर्ट का इस्तेमाल प्लीज़ आजकल ना कीजिएगा। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्यों मैं मना कर रही हूँ, इसलिए कि खट्टे से खुदा न खास्ता आपका गला ख़राब होता है और इर्द गिर्द आप कोविड पेशेंट के कहीं एक्सपोज हो जाते हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को जितना बचा सकते हो बचाओ।
बिल्कुल दे सकते हैं अस्मा एजाज। कोविड पेशेंट, एस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा अगर इसके साथ इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल दो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर बात कर लेते हैं। आमना जी, देखिए बहुत सारे लोग तो सना मक्की भी कह रहे थे कि खाएं। मैंने बात करनी है अपने एक्सपीरियंस पे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रही हूँ कि खुबानी या आप फल ले रहे हो, जिस तरह आड़ू ले रहे हो, अगर वो तुर्श है, खट्टा है तो प्लीज़ इस्तेमाल ना करो। अगर वो मीठा है तो इस्तेमाल कर लो। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल इस वक्त ना करो आप। आलू बुखारा भी अगर खट्टा तुर्श है तो वैसे ही किसी का गला ख़राब कर देगा और वो उस गले के साथ कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोशिश करो कि ये चीज़ें, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हो, तरबूज खाओ, खरबूजे का इस्तेमाल करो। आपने खुबानी लेनी है तो मीठी खुबानी आ ही जाएगी, आ भी गई हुई है, 2-1 बारिशें होंगी तो और मीठी हो जाएगी। तो खट्टी चीज़ों का, खट्टे फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। जी सादिया उमर, इस आजकल हम टेली कंसल्टेशंस दे रहे हैं। नंबर आपको अभी अलीज़े ज़ारा ने ऊपर दे भी दिया है, अभी वो दोबारा भी दे देती हैं। मेरे नंबर्स पे आप कॉल करके टेली कंसल्टेशंस का टाइम ले सकते हो। क्लिनिक पे अभी हम इस तरह नहीं बैठ रहे, वी आर जस्ट गिविंग टेली कंसल्टेशंस। जी बिल्कुल, तुलसी के पत्ते अवेलेबल हैं। तुलसी का ये पूरा पैकेट बना हुआ हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल है, जिसमें 6 की 6 हर्ब्स भी हैं। और नेज़ल ड्रॉप जो मैं देसी घी और पान के पत्ते का बता रही हूँ वो भी क्लिनिक पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ऑर्डर दे के भी मंगा सकते हो। और ये किसी भी हर्बल शॉप पे ईज़िली अवेलेबल है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, और होपफुली आप इस सेशन से फ़ायदा लोगे और कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अमल करो। अमल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुनना नहीं है, कहना मानना है। दुआएं पढ़ें, अपनी इम्यूनिटी को रेज़ करें विद योर दुआ, विद फूड, विद मास्क। आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे। इम्यूनिटी तो रेज़ नहीं मास्क से होगी, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखो। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी कि आप डेली बेसिस पे हम आएँ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको ड्रॉप कर दो। आप किस टॉपिक पे पूछना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपके कोई पेशेंट्स हैं तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन और रिगार्डिंग कोविड अगर हम कहीं हेल्प कर सकते हैं तो हम हाजिर हैं। आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।